हेलो एवरीवन, दिस इज यश एंड टुडे हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ जावा के बारे में। इसका फाउंडर कौन था? सबसे पहले जावा लैंग्वेज का उसके थे जेम्स गोसलिंग फाउंडर। ये रहे वो, इनकी शक्ल देख लो। एंड ये देखिए इसका जो फाइल, जैसे सी प्लस प्लस में हम करते हैं डॉट सी पी पी फाइल एक्सटेंशन, इसी तरह हम जावा में करते हैं डॉट जावा। और जैसे जो क्लासेस रहती हैं हमारी, जो हम आगे पढ़ेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स में, तो एक क्लास मतलब बेसिकली क्लासेस रहती हैं हमारे इसके अंदर। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स रहते हैं, वो शॉर्ट में बताएं तो क्या होता है, अगर उसका नाम, क्लास का नाम फाइल के नेम के ही लाइक सेम है ये, तो हमेशा वो जो क्लास रहेगी वो पब्लिक ही रहेगी। ओके, ये एक रूल है, इसलिए मैंने बताया ये याद करने की चीज़ है। देन हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। लेट्स से ये रहा प्रोग्राम। ओके, सो इसको इमेज फॉर्मेट में लाता हूँ क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा है। सो 1 सेकेंड। ओके, तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। इसमें आप देखें तो इसमें ना पब्लिक, ये बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं कि मतलब कौन कौन इसमें इन्हें लाइक एक्सेस कर सकता है इस क्लास को। क्लास, ये क्लास का नाम है मेन। देन ये भी हम आगे पढ़ेंगे पूरा फंक्शन वगैरह क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट बताए सबसे पहला। जैसे कि इसमें अगर ऊपर ऊपरी अगर हम बात करें, तो जैसे कि ये है स्ट्रिंग आर्क्स, ये बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मोस्टली क्या है पूछी जाती है। तो इसका मैं शॉर्ट में बताऊँ अगर, तो इसका मतलब होता है, स्ट्रिंग आर्क्स का मतलब इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एरे ऑफ सीक्वेंस। ठीक है। किस चीज़ का? ऑफ कैरेक्टर्स, बेसिकली स्ट्रिंग्स कह सकते हैं उसको, that are passed to the main function, that are passed to main function since it's the first function। इसके पहले कुछ नहीं था, इनपुट लेने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एरे रहता है, क्योंकि ये देखियो इससे इससे हमें पता लग रहा है कि ये एरे है। ये एरे ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स स्ट्रिंग्स, जो कि क्या करता है मेन फंक्शन में पास करती है ये वैल्यूज़, इनिशियल वैल्यूज़। ओके, और ये होता है प्रिंट करने के लिए, जैसे कि प्रिंट एल और सी आउट, लाइक इस तरीके से, है ना। जैसे सी एन सी आउट होता है सी प्लस प्लस में, वैसे यहाँ पे ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है, ये बेसिकली क्या करता है, ये प्रिंट करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके आगे, तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पैकेज। अगर अगर आपने देखे हों, आप अगर इंटेलिजेंट आईडी में काम करते हो तो पैकेजेस काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो पैकेजेस कुछ नहीं होता है, पैकेज बेसिकली वो फोल्डर्स होते हैं जहाँ वो फाइल्स सेव होंगी। ओके, और कुछ नहीं है। तो डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सो डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स की अगर हम डिटेल में बात करें तो दो तरीके के होते हैं ये, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, अ, जो कि ब्रेक नहीं हो सकते, विच आर नॉट ब्रेकेबल। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल बात करें तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये नहीं है। इसका मतलब क्या, कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर एक स्ट्रिंग है यश, ये पूरा लाइक YASH,
तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कैरेक्टर्स में, वाई ए एस एच, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो कि बेसिकली हम उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि हम कैर को और हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वाई तो वाई ही रहेगा, तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो जैसे कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम नहीं कर सकते इस चीज़ को, है ना। और एक और चीज़ थी कि फ्लोट को अगर हम डिक्लेयर करते हैं, तो फ्लोट की कोई वैल्यू है, फ्लोट लाइक कुछ भी हम नेम ले लें, वेर इक्वल टू 1.67, तो यहाँ पे हम एफ और लगाते हैं, इससे पता लगे कि ये क्या है। और ऐसे डबल है अगर, तो डबल वेर वन इक्वल टू कुछ भी अगर वैल्यू हो, 4, 5, 6, 8.2935, इसके इसको बेसिकली हम इसी तरीके से लिखेंगे, और फ्लोट एफ को हम जो है एफ लगाएंगे। और लॉन्ग अगर लिख रहे हैं तो हम लॉन्ग में भी एल लगाते हैं लास्ट में। हम क्यों करते हैं फ्लोट और लॉन्ग में एफ और एल का यूज़, बिकॉज ये क्या बताता है, ये क्या डिनोट करता है, दैट द नंबर इन द वेरिएबल इज फ्लोट और लॉन्ग टाइप। अगर हम ये नहीं करेंगे जावा में, तो ये क्या करेगा, ये फ्लोट वैल्यू को डबल वैल्यू ले लेता है, और मतलब लॉन्ग वैल्यू जो रहती है उसको ये मान लेता है इंटीजर। शॉर्ट में अगर बात करें तो ये एफ, और लॉन्ग में लॉन्ग में कुछ भी ले लो, बहुत बड़ा एक नंबर है, उसके आगे एक हम एल लगाते हैं लास्ट में। तो ये तो अगर हम यहाँ एल ना लगाएं, यहाँ एफ ना लगाएं और यहाँ एल ना लगाएं, तो क्या होगा, फ्लोट को मान लेता है वो डबल, एंड लॉन्ग को क्या मान लेता है, वो इंट मान लेता है। इसलिए हमें जावा में ये बताना पड़ता है अलग से। ओके, और अगर लिटरल्स की बात करें, लिटरल्स क्या होते हैं, एक और नया टर्म आया है। ओके, सो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करें लिटरल्स क्या होता है, तो लिटरल्स की अगर डेफिनेशन की बात करें, तो लिटरल्स आर नथिंग बट इट इज़ अ synthetic representation of Boolean character, string and numeric data। okay? लाइक अगर हम कहें int a इक्वल टू 10, तो ये 10 होगा लिटरल, और ये a होगा वेरिएबल। ओके, इसकी वैल्यू को हम बोल देते हैं लिटरल। अगर कोई चीज़ है कैर b इक्वल टू कुछ भी हम जैसे y ले लें, तो ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल, ये हो जाएगा डेटा टाइप, और ये हो जाएगा हमारा लिटरल। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ थी। बेसिकली ए को हम वेरिएबल और आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट चीज़ है कमेंट्स। हम अगर सिंगल लाइन कमेंट लगाना है हमें, तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, और अगर हमें डबल लाइन कमेंट करना है, तो हम लाइक मल्टीपल लाइन करना है, तो हम इस वाले सिंबल का यूज़ करेंगे। देन हम इनपुट्स कैसे लेते हैं, जैसे कि हम सी एन का यूज़ करते हैं फॉर सी प्लस प्लस, वैसे ही हम अगर इनपुट्स की बात करें, तो इनपुट्स कैसे लेते हैं हम, इनपुट्स इनपुट्स में क्या करना पड़ता है, इनपुट्स में कुछ नहीं करना पड़ता। इनपुट्स में हमें जस्ट सिंपली एक क्लास रहती है जिसका नाम है स्कैनर क्लास, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है उस फाइल में। इसका पूरा नाम अगर खोलूँ तो मैं यही कमांड रहती है, वो इम्पोर्ट जावा डॉट में यूटिल डॉट में स्कैनर।
एस इसमें कैपिटल रहता है। ओके, तो बेसिकली ये क्या करता है, हम इसको जावा डॉट यूटिल पैकेज से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। दैन हमें एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसलिए हम न्यू कीवर्ड का इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैं भी सिंटैक्स आपको बताऊंगा। एंड उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम उसमें इनपुट लेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना, मैं आपको कोड देता हूँ। ये रहा हमारा कोड। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये हमने सबसे पहले उस क्लास को हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। देन ये फंक्शन है। देन क्या कर रहे हैं हम, यहाँ देखो आप, स्कैनर इनपुट। ओके, इसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं। ये न्यू कीवर्ड है बेसिकली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका काम होता है। ओके, स्कैनर किस लिए काम आया, इट इज़ अ क्लास रिक्वायर्ड टू टेक द इनपुट, जबकि हमने यहाँ से ली वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। ओके, यही पैकेज से ये आई है। इनपुट क्या है, इनपुट एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का इनपुट लेने के लिए, तो हमने इसी नेम से ले लिया है। न्यू कीवर्ड है जो कि जावा में ऑब्जेक्ट को बनाता है, डायनेमिकली मेमोरी मेमोरी जो है एलोकेट करता है। सिस्टम डॉट इन, आप लोग सोच रहे हो ये क्या है, स्कैनर तो अगेन यही है, ये सिंटैक्स ही है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ सिस्टम डॉट इन क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम इज अ क्लास, सिस्टम इज अ class, system is a class, and in is a variable. In is a variable that denotes we are taking input from standard input stream, जो कि है हमारा कीबोर्ड। जो हम टाइप करेंगे वही जो है इनपुट में आएगा और स्टोर हो जाएगा इस वाले वेरिएबल में। ओके, आई होप इट्स क्लियर। इस सिंटेक्स को आपको बेसिकली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये आएगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस चीज़ को हमें इंपोर्ट करना है। then scanner input equal to new scanner system dot in। ओके, कुछ नहीं करना, पहले क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया हमने। ओके, then ये हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ, सो इसी में जो स्कैनर बेसिकली था, जो इनपुट के लिए हमने यूज़ किया था, इसी में अब मान लो हमें इनपुट एक्चुअली में लेना है। ओके, वो तो हो गया हमारा डिक्लेरेशन, पूरा सेटअप। अब हम इनपुट कैसे लेंगे। ओके, तो हम करेंगे इसको, ये वाली पूरी लाइन वैसे की वैसी, स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू की कीवर्ड क्या है, इससे कि उस चीज़ का और ये चीज़ जो है ऑब्जेक्ट बन जाए। स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, यहाँ पे भी एस कैपिटल रहेगा, यहाँ पे भी एस कैपिटल रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। तो अगर हमें लाइक इंटीजर टाइप का हमें कुछ इनपुट करना है अपने लेट्स से रोल नंबर। ठीक है, तो हम इसको कैसे करें, तो हमें ये सिंटेक्स का काम करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लिखेंगे इनपुट डॉट, अब एक फंक्शन होता है नेक्स्ट इन, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा, तभी हमारे पास वो आएगा कि हमें इनपुट देना है उसमें। अब बेसिकली नेक्स्ट एक इंट एक फंक्शन है जो कि अंदर ही अंदर चलता है, उसका काम क्या होता है, इंटीजर टाइप का इनपुट लेना। ठीक है, इसी तरह फ्लोट होता है तो नेक्स्ट फ्लोट हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से स्ट्रिंग है, लाइक स्ट्रिंग में तो हम इनपुट डॉट नेक्स्ट लिख लो, या फिर इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन लिख लो, दोनों ही सेम। लाइक स्ट्रिंग का मैं लिख के बता देता हूँ, स्ट्रिंग इसका भी एस कैपिटल है। ओके, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू इनपुट डॉट में नेक्स्ट
ये लिख सकते हैं और नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन क्यों लिखते हैं? बिकॉज इट विल टेक ऑल स्ट्रिंग इनपुट इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, अगर एक सिंगल वर्ड है इनपुट का तो हम क्या करेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ हम अगर प्रोग्राम देखें तो सम ऑफ टू नंबर्स का हम प्रोग्राम देख लेते हैं एक फटाफट। ठीक है ना, तो मैं उसकी इमेज डालता हूँ। ओके, सो हम देख रहे हैं ये टॉपिक सम ऑफ टू नंबर्स। तो ये है हमारा प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले तो हमने सेटअप बना लिया अपना इनपुट के लिए। ओके, एक क्लास है सम, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन ये फर्स्ट हमारी जो है वो मेन हमने बना लिया। देन एक सेकंड यार, स्कैनर इनपुट ये सेटअप है हमारा इनपुट के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अच्छा इसमें भी प्रिंट में ना प्रिंट होता है एक होता है प्रिंट एलन। जहाँ एलन लग जाए वो नेक्स्ट लाइन के लिए होता है कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कीजिए आप। जैसे कि स्लैशन और एंड एल हम उसमें C++ में यूज़ करते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट जहाँ ये प्रॉम्प्ट देगा एंटर फर्स्ट नंबर, हम इंट num1 इनपुट जो कि एक ऑब्जेक्ट था और नेक्स्ट इंट जो कि एक फंक्शन है, इसकी मदद से इनपुट डॉट नेक्स्ट इन की मदद से हम इनपुट लेंगे num1 के अंदर। और ये एक नेक्स्ट जाएगा, उसका होगा एंटर सेकंड नंबर, इंट num2 इक्वल टू इनपुट डॉट में नेक्स्ट इंट। ये भी डन है, दोनों का आ गया। अब एक नया हम वेरिएबल बनाएंगे, इंट सम इक्वल टू num1 प्लस num2। ये क्या करेगा, ये दोनों को ऐड कर देगा यहाँ पे। और एक लास्ट में हम क्या करेंगे, अच्छा एक और चीज़ ये देखो, ये क्या किया इसने, सम इक्वल टू यहाँ ख़त्म प्लस यहीं से एक जो है नई चीज़ शुरू हो गई, तो इसमें हमने प्लस लगा दिया। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, जो भी हम इसमें नंबर डालेंगे, लेट्स से हमने 7 डाला और 10 डाला तो उसका आंसर आ जाएगा 17। ओके, तो लाइक आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत लाइक बेसिक्स था ये। ओ उम्मीद है ये लेक्चर में आपको सब समझ में आया हो। जो भी नहीं आया होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में सोचूंगा उसको और अच्छे से करने का। आई थिंक आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और हम टाइप कन्वर्जन वगैरह टाइप कास्टिंग ये सब देखेंगे। ओके, थैंक यू।